ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ पे श्री गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। करीब 4,329 मीटर यानी 14,200 फीट की ऊंचाई पे स्थित ये गुरुद्वारा हर साल तब खुलता है जब बर्फ पिघलने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। शिखर दर्शनम पाप नाशनम, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। वेलकम टू द मोस्ट हाईएस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड, श्री हेमकुंड साहिब जी। विजिबिलिटी जीरो है बट फाइनली आई मेड इट। शिखर दर्शनम पाप नाशनम, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुरुद्वारे के दर्शन के बाद यहाँ पे एक है लक्ष्मण मंदिर, उसके दर्शन करना मत ये जो पूरी यात्रा है ना, इसमें कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये सर अभी करके आ रहे हैं गुरुद्वारे के दर्शन। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैडम मैं ये 8th टाइम है जो मैं आ रहा हूँ। 8वीं बार? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो वैसे वाला एक्सपीरियंस है, आप जैसे जैसे कहते हैं ना एज बढ़ती है, हाँ। थकावट होती है, हाँ। वो है। अदरवाइज तो ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तक पहुँचना कैसे है। तो 3 ऑप्शन है। हवाई जहाज जो सबसे एक्सपेंसिव है, जॉली ग्रैंड देहरादून एयरपोर्ट सबसे नियर है, यहाँ से टैक्सी या कैब लेके गोविंद घाट तक पहुँचना है। सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो है रेल। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा पास है, वहां से सड़क से आपको गोविंद घाट तक पहुँचना है। थर्ड ऑप्शन है सड़क मार्ग, दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश आदि से सड़क उपलब्ध है। सो गोविंद घाट तक आपको मतलब सड़क से मैंने ये यात्रा सड़क से की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो इस जर्नी की स्टार्टिंग होती है दिल्ली से ऋषिकेश और ऋषिकेश से गोविंद घाट का सफर कुछ अननोन लोगों के साथ। सो रेडी हो इस लेजेंडरी हिमालय एडवेंचर के लिए। लेट्स स्टार्ट डे 1। फाइनली गाइज आई एम एट गोविंद घाट एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ से जो बद्रीनाथ है वो 25 किलोमीटर है, फूलों की घाटी जो है 17 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब जो है 19 किलोमीटर है। सो कल हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। गोविंद घाट में आप नाइट स्टे कर सकते हो। यहाँ पे सभी टाइप के होटल्स अवेलेबल है। अगर होटल्स में स्टे नहीं करना है तो यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, वहाँ स्टे कर सकते हो। गोविंद घाट पहुँचते ही ट्रैक का असली मजा स्टार्ट होता है। ये छोटा सा टाउन है, एल्टीट्यूड लगभग 1828 मीटर और अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा रिवर के संगम पर ये टाउन है। और यहीं से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब दोनों का ट्रेल स्टार्ट होता है। हम लोग पूरी टीम के साथ पूरा बैकपैक चेक करके ट्रैकिंग पोल्स रेडी एंड सब लोग अब जा रहे हैं गोविंद घाट से पुलना तक, जो कि लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र है। ये पहला अभी झरना टाइप से है और ये लोग क्रॉस कर रहे हैं और कुछ लोग आगे चले गए। स्टार्टिंग में तो सबका जोश बहुत हाई लग रहा है, देखते आगे ये सेम करते हैं कि नहीं करते। फाइनली गाइज निकल गए हैं, सारे लोग पीछे आ रहे हैं और हम तीनों देखो सबसे आगे है। हाउ इज द जोश? यहाँ से हम लोग गाड़ी में जाएंगे पुलना तक, फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे घांगरिया विलेज का। वहाँ से हम लोग चल के आए हैं। गोविंद घाट से पुलना के लिए जीप आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगी, जो 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करेगी। एंड ये जो पूरा सफर है 4 किलोमीटर का है। ये देखो ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। बाय बाय। हमारे ग्रुप के लोग हमें छोड़ के चले गए थे, बट
इस वाले ग्रुप में तो मजा आ गया। और ही मजेदार लोग हैं। ये छोटी सी गाड़ी की राइड 15-20 मिनट की होती है। रोड नदी के साथ साथ चढ़ती है और दोनों तरफ देवदार और पाइन के जंगल दिखाई देते हैं। और पुलना से जो ट्रैक है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। यहाँ का एल्टीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 2000 ये ट्रैक मीटर। करने आ रहे हैं उन लोगों को अगर बैग कैरी नहीं होते तो यहाँ पे पोर्टर भी मिल जाएंगे। गाड़ी ने हमें ड्रॉप कर दिया है पुलना और यहाँ से फाइनली ट्रैक स्टार्ट होता है गाइस। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रास्ते में जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उसके लिए तो ट्रैकर्स जा ही रहे हैं और इस जर्नी को सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है जो पिलग्रिम्स है जो हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं। तो कॉम्बिनेशन है, इट्स आउटस्टैंडिंग। तो अब शुरू होता है पुलना से घांगरिया तक की जर्नी, जो कि है ट्रैक 9 से 10 किलोमीटर। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद ये बोर्ड आ गया है कि यहाँ से थोड़ा धीरे फेस में चलना है। कड़ी चढ़ाई है, अभी तक थोड़ा फेस सही था, अब देखो ये पूरी कड़ी चढ़ाई आ गई है। रास्ते स्टिल थोड़े से ऐसे सीढ़ियाँ टाइप से बनी हुई है तो मैनेजेबल है। हम लोग 1 किलोमीटर चल के आए हैं। रास्ते में ऐसा नहीं बस चलना है, थोड़ा थोड़ा पानी का सिप लेते रहना है, राइट, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा रास्तों में चल रहे हैं, व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, वाटरफॉल गिर रहा है वहाँ से। और जो ये रास्ता है वो हेमकुंड साहिब जो सबसे ऊंचाई पे स्थित गुरुद्वारा है वो भी यहीं से जाता है। रास्ते में पेड़ है ऐसे अखरोट के, बढ़िया एकदम मस्त, तोड़ेंगे तो निकलेगा इसमें से अखरोट। पेड़ बने हुए हैं यहाँ पे रास्ते में। ट्रैक करते हुए रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर मैं इस बार मिली एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसान से जिनका नाम है मिस्टर उमेश पटेल एंड ये एक कैंसर सर्वाइवर है। जब ट्रैक करते करते थक गए तो इन्होंने अपनी बांसुरी निकाली एंड ये बांसुरी को अपने नाक से और मुंह से दोनों से प्ले कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बांसुरी बजा रहे थे। इनकी पॉजिटिविटी को देख के मुझे लगा अगर इनको ज़िंदगी ने एक मौका दिया है तो ही इज़ लिविंग हिज बेस्ट। हेलो दीदी, ऊपर से आ रहे हो? यहाँ के रास्ते में छोटे छोटे ढाबे, टी स्टॉल, वाटरफॉल ये आपको हर जगह पे मिलेंगे। सो आप यहाँ से मतलब कि सब कुछ खा सकते हो और बीच बीच में पानी की बॉटल्स भी आप पूरा परचेज कर सकते हो। ये पोर्टर जो होते हैं यहाँ पे, इनका ये जो टोटल वज़न होगा ना 40-50 किलो होगा और भाई हिम्मती है, ये लोग ऊपर लेके जाते हैं सामान। हेलो कर दो। से एक बैग उठाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, भैया लेके चल रहे हैं 400 किलो। क्या नाम है भैया? चट्टान। चट्टान, नाम चट्टान है भैया का, चट्टान जैसे खुद है भाई। ये पुलना विलेज से घांगरिया तक आपको वॉशरूम फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। एक आगे की भी मिलेगी 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो वॉशरूम की कोई टेंशन नहीं है। 20 रुपये वॉशरूम के चार्जेस है। फाइनली पहुंच गए हेलीपैड। यहाँ पे 2 हेलीपैड बने हुए हैं। वो बहुत प्यारा सा सुंदर सा वाटरफॉल है। यहाँ से लगभग 10-15 मिनट और चलने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे घांगरिया। लगभग थोड़ा सा 15-20 मिनट और चलने के बाद हमें घांगरिया का बोर्ड दिखाई देता है और जो घांगरिया का जो एल्टीट्यूड है वो 3050 मीटर है। यहाँ के व्यू अमेजिंग है। ये छोटा सा देखो एक वाटरफॉल यहाँ से बह रहा था एंड वेदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। पूरी टीम के साथ पता ही नहीं चला कि हम कब लोगों से आते हुए बातें करते करते रास्ते में खाना खाते हुए ये सब लोग आराम से घांगरिया पहुँच गए हैं फाइनली। इस ट्रैक को स्पेशल बनाते हैं रास्ते में जो आपको लोग करते हैं जो यात्रा करने जाते हैं। घांगरिया पहुंच के यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, होटल्स और गुरुद्वारा, जहाँ आपका मन करे वहाँ रुक सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है हमारा हेमकुंड साहिब का ट्रैक करने का डे। इस ट्रैक को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है गोविंद घाट से घांगरिया जो हमने कल कंप्लीट किया, 13 से 14 किलोमीटर का ट्रैक। आज है घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक का सफर 6 किलोमीटर। आज का जो ट्रैक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जो 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई है वो थोड़ी सी तेज़ है और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम महसूस होता है।
लगभग 2 किलोमीटर आने के बाद ये सामने का व्यू देखो, दैट्स ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग। द गुड थिंग आज वेदर बहुत क्लियर है, थोड़ी धूप निकली हुई है। सुबह बारिश हुई थी बट नाउ दिस इज आउटस्टैंडिंग। ये मेरी टीम के लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। शेयर, कमेंट, फॉलो। रास्ते में आपको बहुत सारे घोड़े खच्चर ऐसे मिलेंगे, सो उनसे थोड़ा बच के चलना है आपको। ये देखो अपने शेरपा यहाँ पे पानी भर रहे हैं, नेचुरल वाटर। ये हमारे गाइस, हेलो गाइस। हेलो, कैसे है गाइस? बहुत बढ़िया गाइस, कैसा लगा यहाँ? बहुत मजा आ रहा है। हेलो भाई, हेलो। ये हमारा वॉकी टॉकी, इससे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये हमारे सेकंड शेरपा जो मगरमच्छ है। गाइस पूरे रास्ते में, हेमकुंड वाले रास्ते में आपको पानी की फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो जहाँ पे भी ऐसे पानी की फैसिलिटीज़ मिले, झरने से या फिर ऐसे पाइप लगे हुए, ड्रिंकेबल वाटर है, बॉटल्स वगैरह कैरी करना और सिर्फ पानी पीना। समय, मौसम, कब जाना यहाँ के लिए बेस्ट है। जो यात्रा का समय वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हेमकुंड साहिब लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पे है। ये आमतौर पर मई से अक्टूबर के बीच में खुला होता है, क्योंकि सर्दियों में रास्ते बर्फबारी और मतलब एक्सेस स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाते हैं। मौसम कभी भी बदल सकता है, सुबह शाम के टाइम ठंड होती है, शाम में बारिश या कोहरा भी आ सकता है। वेदर बहुत क्लियर था ना अभी, ये देखो जस्ट ऐसे लग रहा है बादलों के अंदर से निकल के आए हैं। यस शेरपा भाई, कितना मतलब कुदरत कितनी अच्छी है, ऑल द सडन चेंज कर लेती है अपना जो भी है। यहाँ पे काम चलता रहता है, जिससे लोगों को यहाँ पे जो आते हैं यात्रा करने के लिए उनको परेशानी ना हो बिल्कुल भी। ये देखो एक तरफ से खोल रखी है रोड और एक तरफ पूरा काम चल रहा है। जी शेरपा, क्या बोलने गए साहब? ठीक बन रही हो? सही बन रही है बिल्कुल, पूरी फैसिलिटी के साथ आप यात्रा कर सकते हो। ये वो ग्लेशियर है जो सर्दियों में पूरा जमा रहता है, मतलब वहाँ से लेके वहाँ तक अभी पिघल चुका है। ये देखो इतना ही बचा है, बस इतना ही पिघलेगा, इससे ज़्यादा नहीं पिघलेगा। यात्रा आपको सुबह जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी चेंज हो जाता है। अभी वेदर बहुत क्लियर था एंड ऑल ऑफ सडन वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ठंड हो गई है। और ये यहाँ पे एक ग्लेशियर है जो इतना ही पिघलेगा, इससे ज़्यादा नहीं पिघलेगा, और सर्दियों में ये पूरा जमा रहता है। रास्ते में आपको बहुत सारी नदी नाले झरने ऐसे देखने को मिलेंगे, सो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है। जब स्टार्ट किया था तो मौसम बहुत ज़्यादा साफ था, लेकिन अब देखो ऐसे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग रुके हैं खाना खाने के लिए, खाना खाएंगे एंड फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए गाइस। फाइनली हमारे शेरपा, हमारी टीम पूरी हम लोगों को ज्वाइन कर लिया इन लोगों ने। यस, ये लोग भी खाना खाएंगे अब। थके हुए हो बहुत? काव्या भी आ गई है। यहाँ पूरा चल के आने के बाद 2 रास्ते हैं, एक तो ये नॉर्मल है और ये सीढ़ी है। यहाँ पे 1000 से 1200 सीढ़ी है। तो इस रास्ते से ये सब लोग बोल रहे हैं कि जल्दी पहुँचेंगे। सो लेट्स ट्राई गाइस कि 1000 से 1200 सीढ़ियाँ चढ़ने में कितना टाइम लगता है। तो मैं ये वाला रास्ता चूज़ कर रही हूँ, नोट ये वाला। मैंने सीढ़ियों वाला रास्ता चुना है। अगर आप चाहे तो एक नॉर्मल रास्ता भी है, वो आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती है। ये जो पूरी यात्रा है ना, इसमें कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये सर अभी करके आ रहे हैं गुरुद्वारे के दर्शन। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैडम मैं ये 8th टाइम है जो मैं आ रहा हूँ। 8वीं बार? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो वैसे वाला एक्सपीरियंस है, आप जैसे जैसे कहते हैं ना एज बढ़ती है, हाँ। थकावट होती है, हाँ। वो है। अदरवाइज तो भाई टफ तो बहुत है, टफ है। टफ है। अच्छा। इसको आप इजी नहीं कह सकते, इजी पर नहीं अगर आप में दम है हाँ, तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे लगता है दम से ज्यादा श्रद्धा भाव होना हाँ, चाहिए। श्रद्धा भाव भी, दम श्रद्धा भाव, या अगर श्रद्धा भाव भगवान चाहेगा तभी दम आएगा, बिल्कुल, अदरवाइज बिल्कुल। दम नहीं आता। और ऐसी कोई मन्नत है जो आपने ऊपर मतलब मांगी हाँ। हो बाबा जी हाँ से? जी। अच्छा, पूरी होती है मेरी पिछले तो। 8 सालों से आ रहे हो आप लोग? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। नहीं। 2 साल 8वीं बारी आई। बीच बीच में आता हूँ, मतलब जैसे 2 साल सबसे पहले मैं आया था 1998 में आया था, 1998 जब मैं 10th में था। 10th में थे। अच्छा,
चलो बढ़िया, सत श्री अकाल जी। कम है ऊपर। ऑक्सीजन लेवल कम है। कम है। हाँ पता चलता है। आप स्नान करके आए हो कुंभ हाँ में? जी, बिल्कुल। करके आए हो? ठंडा था पानी? बॉडी रिलैक्स हो जाती है पूरी, या फिर ऐसा लगता है जैसे चढ़ाई चढ़ी ही नहीं हमने ऐसे भी। चलो सत श्री अकाल जी, सत श्री सत श्री अकाल। अकाल। क्या नाम आपका? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जी। आपका? प्रशांत। प्रशांत। आपका? अर्जुन। अर्जुन। ठीक है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वहाँ पे वो झंडा दिख रहा है ना, वहाँ पे है। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते ही मैं क्लियरली लोगों की आवाज़ सुन सकती थी जो जयकारे लगा रहे थे। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। देख देख फतेह पंथ की जीत है, हर मैदान फतेह देख देख फतेह राज करेगा खालसा आकी रहन, कोई राज करेगा खालसा आकी रहन, कोई बोले सोनिहाल। देख देख फतेह पंथ की जीत है, हर मैदान फतेह देख देख फतेह राज करेगा खालसा आकी रहन, कोई राज करेगा खालसा आकी रहन, कोई बोले सोनिहाल। शिखर दर्शनम पाप नाशनम। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। वेलकम टू द मोस्ट हाईएस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड, श्री हेमकुंड साहिब जी। विजिबिलिटी जीरो है, बट फाइनली आई मेड इट। अब बात करते हैं हेमकुंड साहिब की हिस्ट्री और सिख धर्म के इम्पोर्टेंस के बारे में। हेमकुंड शब्द यानी हेम यानी बर्फ और कुंड यानी तालाब, झील से है। ये एक झील ग्लेशियर लेक है, चारों ओर हिमालय की चोटियां है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी हुई ये जगह दशम ग्रंथ में बचित्रा नाटक में इसका उल्लेख है, जहां गुरु ने अपने पिछले जन्म में तपस्या की थी। ये जगह सिख समुदाय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गुरु की भक्ति, त्याग और आत्म अनुशासन की प्रेरणा देती है। यहाँ आना सिर्फ दर्शन नहीं है, एक आध्यात्मिक परीक्षा है कि आदमी अपनी सीमाएं जान सके। फाइनली ये वो मोमेंट है जब हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के मैं दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ। सुबह से हम लोग चले थे, रास्ते में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, बट यहाँ आते ही सब कुछ थकान मतलब एकदम से दूर हो गई। गुरुद्वारा जो है झील के किनारे बना हुआ है। सबसे पहले मैं ये जूते उतारूंगी और उसके बाद हैंड वॉश करके देन दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे जूते रख सकते हो आप, यहाँ पे जूते रखने की फैसिलिटी है। सत श्री अकाल पाजी। तो ये लोग यहाँ पे सेवा करते हैं गुरुद्वारे में, हेमकुंड साहिब जी में। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। खुशियां ले कर जावे निहाल हो रे बाबा दिखने पावन चरणों नु पावे। सत श्री अकाल। गुरुद्वारे के अंदर आपको अपना सिर ढक के जाना होता है। यहाँ का जो नियम है उसका आप आदर करें और अच्छे से दर्शन करें। यहाँ पे दर्शन करके आप कुछ दान राशि दे सकते हो, या तो स्लिप के थ्रू या फिर डायरेक्ट दान पात्र में। उसके बाद हम प्रसाद लेते हैं। ये प्रसादा हलवा जैसा होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। प्रसाद तो कहीं का भी हो, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। और ये है यहाँ का लंगर हॉल, जहाँ पे मुफ्त में खाना, सेवा की भावना सभी के लिए खुला दिल। ये सिख जो धर्म है उसकी सेवा की भावना का प्रतीक है। गाइस आप भी चाय पी लो। दर्शन करने के बाद और लंगर चखने के बाद हेमकुंड साहिब का जो सबसे पवित्र हिस्सा है ये है, जिसे सरोवर बोलते हैं। 7 बर्फीली चोटियों से घिरा एक क्रिस्टल क्लियर ग्लेशियर लेक। जो सिख परंपरा है उसमें सरोवर यानी शुद्धि और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे लाखों हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं और ये मानते हैं कि यहाँ पे डुबकी लगाने से आत्मा को शुद्ध और मन को शांति मिलती है।
सरोवर के पानी की ठंडक सिर्फ शरीर को ही नहीं मन को भी ताजगी देती है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में यहाँ तपस्या की थी, इसलिए ये सरोवर उनकी आध्यात्मिक साधना का भी साक्षी है। सरोवर के चारों ओर खड़े रहकर जो सन्नाटा और भव्यता महसूस होती है वो हर यात्री को याद दिलाती है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता में कोई दूरी नहीं है। और यहाँ सच में बहुत मतलब अच्छा फील होता है। ऐसे लगता है कि यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और इस डिवाइन एक्सपीरियंस को फील करो। गुरुद्वारे के दर्शन के बाद यहाँ पे एक है लक्ष्मण मंदिर, उसके दर्शन करना मत भूलना। चलो आओ। हेमकुंड साहिब के परिसर में गुरुद्वारे के पास ही एक छोटा सा लक्ष्मण मंदिर भी है। मान्यता है कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने अपने युद्ध के बाद शक्ति से घायल होने पे यही हिमालय की गोद में तपस्या की थी। यही वजह कि स्थान का नाम हेमकुंड पड़ा। हेम यानी बर्फ और कुंड यानी झील। मंदिर छोटा है लेकिन उसकी ऊर्जा अद्भुत है। गुरुद्वारे और लक्ष्मण मंदिर दोनों के दर्शन करने से ऐसे लगता है मानो अलग अलग परंपराएं एक ही पवित्र स्थल पर मिलकर हमें एकता और शांति का संदेश देती है। हिंदुज्म और सिखिज्म दोनों ही धर्म यहाँ पे परफेक्टली ब्लेंड करते हैं और ये अपने आप में ही एक यूनिक जो एकता है, यूनिटी, उसको दर्शाता है। पर क्या आपको पता है हेमकुंड साहिब हमेशा से ज्ञात नहीं था। इसकी खोज में बहुत टाइम लगा। सबसे पहले पंडित तारा सिंह नारोत्तम ने 1884 में कुछ कलेक्ट किया बुक्स वगैरह। फिर भाई सोहन सिंह ने 1930 से 33 के आसपास कोशिश की। 1936 में पहली छोटी गुरुद्वारा झील के किनारे बनी। बाद में विस्तार हुआ और आज जो गुरुद्वारा है वो अच्छी तरह से प्रॉपरली डेवलप हो गया है यहाँ पे। हाय गाइस, इससे पहले जाते वक्त बारिश नहीं थी बिल्कुल, अभी आते वक्त पूरी बारिश है। ये देखो पूरा वेदर। इससे पहले जाते वक्त वेदर पूरा क्लीन था गाइस, क्लीन। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। फाइनली दर्शन हुए बहुत आराम से और अभी नीचे जा रहे हैं। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस हेमकुंड साहिब जो वर्ल्ड का सबसे हाइट पे स्थित गुरुद्वारा है और लक्ष्मण मंदिर के एक साथ दर्शन करने का। जो हेमकुंड साहिब है की यात्रा है वो सिर्फ एक ट्रैक नहीं है बल्कि एक विश्वास जो है उसकी परीक्षा है और प्रकृति के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा जुड़ाव आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं अच्छे से तैयारी करें, मौसम देखें, सही कपड़े और सामान साथ में ले और सफ़र का हर पल एंजॉय करें। थैंक यू सो मच इस यात्रा को मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੰਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ।